अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 5 स्पोकन इंग्लिश वर्ड्स, जिसके अंदर हम इस तरह के सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई चीज़ हम फँसाना या मर्ज़ी हासिल करना, या तो हम राह में रुकावट बनना या बेनकाब कर देना या भांडा फोड़ देना किसी का, या बढ़ाने की कोशिश करना। इस तरह के जो हम सेंटेंसेस बना रहे होते हैं, इन लफ्ज़ों के लिए हम क्या वर्ड्स इस्तेमाल करने वाले हैं, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सारे वर्ड्स को हम तफ़सील से पढ़ेंगे और उनके जितने भी पॉसिबल यूजेस होंगे उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है ऑब्टेन। ऑब्टेन मतलब होता है हासिल करना। ये एक वर्ब है, क्योंकि तो इसकी फॉर्म्स भी होंगी, तो ऑब्टेन, ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन्ड। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म भी ऑब्टेन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है, देखें क्या है, गेट, एक्वायर और सिक्योर समथिंग। ठीक है, कुछ पाना, हासिल करना, वही बात है। इसके लिए जो हम सिनोनिम्स है वो यूज़ कर सकते हैं, गेट, एक्वायर या अचीव। इन तीनों का यूज़ कर सकते हैं हम ऑब्टेन को इस मतलब के, यानी हासिल करने के मतलब के लिए। सो लेट्स यूज़ इट इन द सेंटेंसेस। उसने धोखे से जायदाद हासिल करने का एतराफ़ किया। उसने धोखे से जायदाद हासिल करने का एतराफ़ किया, तो बनेगा ही एडमिटेड, यानी उसने एतराफ़ किया यानी मान लिया। टू ऑब्टेन प्रॉपर्टी बाय डिसेप्शन, ही एडमिटेड यानी उसने मान लिया या एतराफ़ कर लिया। टू ऑब्टेन प्रॉपर्टी यानी कि जायदाद हासिल करने का, किससे, धोखेबाजी से या धोखे से। बाय डिसेप्शन, डिसेप्शन मतलब धोखा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखें। नेक्स्ट सेंटेंस है, आप ज़बरदस्ती मेरी मर्ज़ी हासिल नहीं कर सकते। आप ज़बरदस्ती मेरी मर्ज़ी हासिल नहीं कर सकते, तो बनेगा यू कांट ऑब्टेन माई कंसेंट बाय फोर्स। कंसेंट को मतलब बोलते हैं मर्ज़ी। ठीक है, सो यू कांट ऑब्टेन यानी तुम हासिल नहीं कर सकते या आप हासिल नहीं कर सकते, माई कंसेंट यानी मेरी मर्जी, बाय फोर्स ज़बरदस्ती। सो लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है, उसके पास इतना पैसा है कि वो ज़रूरत ज़िंदगी हासिल कर सके, तो बनेगा ही हैज़ इनफ मनी, यानी कि उसके पास इतना पैसा है, यानी कि सफिशिएंट पैसा है, इनफ पैसा है। सफिशिएंट भी यूज़ कर सकते थे कि ही हैज़ सफिशिएंट मनी टू ऑब्टेन द नेसेसरीज ऑफ लाइफ। ठीक है, यानी उसके पास काफ़ी पैसा है कि वो अपनी नेसेसरीज ऑफ लाइफ को, ज़रूरत ज़िंदगी को पूरा कर सके। सो आई होप कि आपको ऑप्टेन का यूज़ समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। आप इम्तिहान में अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। आप इम्तिहान में अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल का मतलब होता है रुकावट। इसका ये जो एक नाउन है, ठीक है, रुकावट। इसकी जो इंग्लिश मीनिंग है वो है अ थिंग दैट ब्लॉक्स वंस वे, यानी कि कोई चीज़ जो ब्लॉक कर दे, रास्ता रोक दे, वंस वे किसी का रास्ता रोक दे, और प्रिवेंट्स प्रोग्रेस, और जो तरक्की से रोके, इस तरह का सेंस होगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि कोई फिजिकल थिंग ही आपकी रुकावट तोड़े तो वो ऑब्स्टिकल कहलाएगा, बल्कि अगर कोई भी चीज़ है या कोई इंसान है या किसी की बातें हैं, जो भी चीज़ है, अगर वो आपकी तरक्की में रुकावट बन रही है या किसी भी चीज़ में, आपके रिलेशनशिप में रुकावट बन रही है, जिस जिस भी चीज़ में रुकावट बन रही है, वहाँ पे हम ऑब्स्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। किस तरह देखें, पहले इसका सिनोनिम्स है हर्डल। हर्डल का मतलब भी यही होता है रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन भी होता है और बैरियर भी होता है। ठीक है, सो लेट्स यूज इट इन द सेंटेंसेस। तब्दीली का खौफ तरक्की की राह में रुकावट है। तब्दीली का खौफ तरक्की की राह में रुकावट है, तो बनेगा फेयर ऑफ चेंज इज एन ऑब्स्टिकल टू प्रोग्रेस। फेयर ऑफ चेंज यानी तब्दीली का खौफ, इज एन ऑब्स्टिकल एक रुकावट है, टू प्रोग्रेस यानी तरक्की की राह में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताती चलूँ, अगर आप कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं जहाँ पर आप स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकें, आपको कोई पार्टनर प्रोवाइड कर दिया जाए ताकि आप उनसे बातचीत करें, आपको टॉपिक्स भी दिए जाएं और टाइम टू टाइम अपनी वोकेबलरी को भी आप इंक्रीज़ करते रहें, तो इसके लिए आप हमारे स्पोकन क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ कि यहाँ पर आप जो है एक पार्टनर प्रोवाइड किया जाता है, आपको टॉपिक भी प्रोवाइड किया जाता है, टाइम टू टाइम आपको वोकेबलरी वर्ड्स भी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, ताकि आप उनसे स्पीकिंग के दौरान उन वर्ड्स को अपनी कॉन्वर्जेशन में लेकर आएँ और आपकी वो वोकेबलरी भी इंक्रीज़ होती जाए, एनहांस होती जाए। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। अगर आप डेमो लेना चाहते हैं तो डेमो ले लें, फिर उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी मिनिमम सी फीस है 1000 मंथली है, और अगर 3 मंथ्स की आप मेंबरशिप लेंगे तो ओनली 2000 आपको पे करने होंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। नेक्स्ट सेंटेंस इज, पैसे की कमी भी एक बड़ी रुकावट हो सकती है, तो बनेगा द लैक ऑफ मनी कुड ऑल्सो बी अ मेजर ऑब्स्टिकल। द लैक ऑफ मनी कुड ऑल्सो बी अ मेजर ऑब्स्टिकल। नेक्स्ट सेंटेंस, असल रुकावट आप नहीं बल्कि आपकी सोच है। असल रुकावट आप नहीं बल्कि आपकी सोच है, तो बनेगा द मेन ऑब्स्टिकल इज नॉट यू बट योर थिंकिंग। द मेन ऑब्स्टिकल इज नॉट यू, यानी कि असल रुकावट आप नहीं है बल्कि क्या है, बट योर थिंकिंग, आपकी सोच है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसके लिए देखें, सबसे बड़ी रुकावट ये है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं, तो बनेगा द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल इज दैट यू स्पीक टू मच। द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल इज दैट यू स्पीक टू मच।
आई होप कि आपको ऑब्स्टेकल का यूज़ समझ में आ गया होगा सेंटेंसेस में। सो दिस सेंटेंस इज़ फॉर यू टू ट्रांसलेट। आपकी ये आदत आपकी तरक्की की राह में रुकावट है। आपकी ये आदत आपकी तरक्की की राह में रुकावट है। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट हम वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है एक्सपोज। एक्सपोज का मतलब होता है राज फाश कर देना, भांडा फोड़ देना या पर्दा उठा देना, यानी किसी भी चीज़ को आप बेनकाब कर देते हैं, इस तरह का सेंस है। वर्ब है ये, तो इसकी फॉर्म्स भी होंगी एक्सपोज, एक्सपोज्ड, एक्सपोज्ड। ठीक है, इसके इंग्लिश मीनिंग है, देखें, मेक समथिंग विजिबल, यानी कि कोई चीज़ आप सामने ले आए, बाय अनकवरिंग इट, या उसके ऊपर पर्दा हटाकर आप जो है उस चीज़ को सामने ले आए सबके, यानी बेनकाब कर दें या रास-फाश कर दें या किसी का भांडा फोड़ दें या पर्दा उठाने, यानी सामने वाले को वो बात नहीं पता थी लेकिन आप बता दें, तो यानी कि आपने किसी का रास-फाश कर दिया, यानी वो चीज़ आप सामने ले आए जो कि छुपी हुई थी। इसका सिनोनिम है रिवील, डिस्क्लोज और ब्रिंग टू लाइट। देखिए यहाँ पे एक फ्रेज भी यूज़ हो सकता है, एक ये जो हमारा फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग टू लाइट का यूज़ भी कर सकते हैं, यानी इसका मतलब भी यही होता है। सो लेट्स यूज इट इन द सेंटेंसेस। मैं तुम्हारा राज फाश कर दूंगा, तो बनेगा आई विल एक्सपोज यू। आई विल एक्सपोज यू। यहाँ पे आपको राज के लिए सीक्रेट लगाना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये पूरा एक्सपोज ही मतलब दे रहा है कि राज फाश करने की बात हो रही है। आई विल एक्सपोज यू यानी मैं तुम्हें बेनकाब कर दूंगा, मैं तुम्हारा रासवाश कर दूंगा या तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगा, इस तरह का सेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस एक है, बहैसियत सहाफ़ी उनका काम सच को सामने लाना है। सच को सामने लाना के लिए भी हम एक्सपोज का यूज़ करते हैं। बहैसियत सहाफ़ी उनका काम सच को सामने लाना है, तो बनेगा हिज जॉब एज अ जर्नलिस्ट इज टू एक्सपोज द ट्रूथ। हिज जॉब एज अ जर्नलिस्ट इज टू एक्सपोज द ट्रूथ। नेक्स्ट सेंटेंस, वो अपने खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ को किसी के सामने ज़ाहिर नहीं करना चाहता था। तो किसी के सामने ज़ाहिर करना, यानी कि उसके अंदर छुपा हुआ है ना, वो उसको वो सामने नहीं लाना चाहता था, उससे पर्दा नहीं उठाना चाहता था, तो बनेगा ही डिड नॉट वांट टू एक्सपोज हिज फेयर्स एंड इनसिक्योरिटी टू एनीवन। ठीक है, ही डिड नॉट वांट टू एक्सपोज यानी कि वो नहीं करना चाहता था, सामने नहीं लाना चाहता था, सामने ज़ाहिर नहीं करना चाहता था हिज फेयर्स, अपने खौफ, एंड इनसिक्योरिटी, अदम तहफ़्फ़ुज़, टू एनीवन, किसी के भी सामने नहीं लाना चाहता था। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस एक है, वो आपके तमाम गैर कानूनी इक़दामात को बेनकाब कर देगा, यानी जो आपने सारे गैर कानूनी इक़दामात लिए हैं उनको वो बेनकाब कर देगा। अभी तो लोगों से छुपे हुए हैं लेकिन वो सामने ले आएगा, तो बनेगा ही विल एक्सपोज योर ऑल लॉलेस एक्शंस। ही विल एक्सपोज योर ऑल लॉलेस एक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, किसी को बेनकाब ना करें, सच जल्द सामने आ जाएगा। किसी को बेनकाब ना करें, सच जल्दी सामने आ जाएगा, यानी कि आपको ज़रूरत नहीं है किसी का सच सामने लाने के लिए, आप किसी को बेनकाब ना करें, किसी का रास-फाश ना करें, सच खुद ब खुद सामने आ जाएगा, तो बनेगा डोंट एक्सपोज एनीवन, ट्रुथ विल कम आउट सून। डोंट एक्सपोज एनीवन यानी किसी को बेनकाब ना करें, किसी का भांडा ना फोड़ें, किसी का रास-फाश ना करें या किसी के राज से पर्दा ना उठाएं। ट्रुथ विल कम आउट सून, वो सच सामने आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये एक्सपोज का यूज़ समझ में आया होगा। इसके मैंने ज़्यादा सेंटेंसेस ले लिए क्योंकि देखें इसको बहुत जगह हम इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह से आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, वो है एक्सपेंड। एक्सपेंड का क्या मतलब होता है, देखें, फैलाना, खोलना, बढ़ाना या वुसअत देना। ये एक वर्ब है, इसके इतने सारे मीनिंग है, हम सेंटेंसेस में सारे को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। देखिए पहले एक्सपेंड एक वर्ब है तो इसकी फॉर्म्स भी होंगी। तो एक्सपेंड की फर्स्ट फॉर्म है एक्सपेंड, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है एक्सपेंडेड। ठीक है, इंग्लिश मीनिंग है, देखें, बिकम और मेक लार्जर और मोर एक्सटेंसिव, यानी कि किसी भी चीज़ को जो है बड़ा बना देना या बड़ा हो जाना। ठीक है, इस तरह का सेंस है, यानी मोर एक्सटेंसिव, उसको और बड़ा कर देना। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है इनलार्ज, ब्रॉडन। सो ये भी इसके सिनोनिम्स हैं। सो लेट्स यूज इट इन द सेंटेंसेस। इसकी कामयाबी ने उसे अपने कारोबार को बढ़ाने का हौसला दिया, यानी कि जो उसने कामयाबी ली उस चीज़ ने उसको हौसला दिया कि वो अपने कारोबार को और आगे बढ़ाए, तो बनेगा हिज सक्सेस एम्बोल्डेंड हिम, यानी उसने हौसला दिया, किसको हौसला दिया, इसकी कामयाबी ने उसको हौसला दिया। हिज सक्सेस एम्बोल्डेड हिम टू एक्सपैंड हिज बिजनेस। ठीक है, क्या बढ़ाने के लिए, कारोबार को बढ़ाने का हौसला उसको दिया। नेक्स्ट सेंटेंस एक है, कंपनी अपने कस्टमर बेस को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो बनेगा द कंपनी इज ट्राइंग टू एक्सपैंड इट्स कस्टमर बेस। नेक्स्ट सेंटेंस, होटल एक स्विमिंग पूल शामिल करके अपने कारोबार को बढ़ाना चाहता है। होटल एक स्विमिंग पूल शामिल करके अपने कारोबार को बढ़ाना चाहता है, तो बनेगा द होटल wants to expand its business by adding a swimming pool.
द होटल wants to expand its business by adding a swimming pool। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखें। नेक्स्ट सेंटेंस है कंपनी मुश्किल में पड़ गई है जब उसने बहुत तेजी से तोसी करने की कोशिश की। ठीक है, यानी बहुत जल्दी से जो है उसको तेज करने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा उसने ऑफिस खोल लिए, जो भी कर लिए, उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करने की कोशिश की, तो कंपनी मुश्किल में पड़ गई, उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो बनेगा द कंपनी रैन इनटू ट्रबल। ठीक है, किसी कोशिश में पड़ जाना, वहाँ पे आप रैन इनटू का यूज़ कर सकते हैं। रन इनटू, रैन यहाँ पे इसलिए यूज़ है क्योंकि पास्ट एंड डेफिनेट का सेंटेंस है। द कंपनी रैन इनटू ट्रबल यानी कि मुश्किल में पड़ गई। व्हेन इट ट्राइड टू एक्सपेंड टू क्विकली यानी कि जब उसने बहुत तेज़ी से जल्दी से तोसी करने की कोशिश की, यानी बढ़ावा देने की कोशिश की अपने कारोबार को। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, मैं बुक शॉप का मालिक हूँ और कारोबार को बढ़ाने की ख्वाहिश रखता हूँ। तो बनेगा आई ओन अ बुक शॉप यानी कि मैं जो है एक बुक शॉप का मालिक हूँ। एंड डिज़ायर, सॉरी यहाँ पे हैव भी आएगा, हैव डिज़ायर यानी कि मैं अपने पास ख्वाहिश रखता हूँ टू एक्सपेंड माई बिजनेस। ठीक है, अपने कारोबार को बढ़ाने की ख्वाहिश रखता हूँ, यहाँ पे हैव भी आएगा, हैव डिज़ायर। आई ओन अ बुक शॉप एंड हैव डिज़ायर टू एक्सपेंड बिजनेस। आई होप कि आपको एक्सपेंड का यूज समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है ट्रैप। ट्रैप क्योंकि एक वर्ब है, इसका जो मतलब है वो होता है फंसाना। इसके जो फॉर्म्स हैं वो है ट्रैप, ट्रैप, ट्रैप्ड। ठीक है, ईडी फॉर्म हो जाएगी यहाँ पे, यानी सेकंड फॉर्म इसकी हो जाएगी ट्रैप, ट्रैप, ट्रैप। पी को डबल कर देंगे और ईडी लगा देंगे। इंग्लिश मीनिंग देखें, टू कैच एनी एनिमल यानी किसी एनिमल को पकड़ना, टू ट्रिक समवन यानी किसी को धोखा देना या अपनी बातों में इस तरह से फंसाना, इन ऑर्डर टू मेक देम डू और से समथिंग। ठीक है, यानी कि इस तरह से अपनी बातों में फंसाना जो कुछ करने के लिए या कुछ कहने के लिए, दैट दे डिड नॉट वांट टू डू और से, यानी जो वो नहीं कहना चाहते, नहीं करना चाहते। ठीक है, इस तरह का सेंस है। सिनोनिम्स है कैप्चर, स्नैर एंड ट्रिक। सो लेट्स यूज इट इन सेंटेंसेस। क्या तुम उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हो? तो बनेगा आर यू ट्राइंग टू ट्रैप हिम, आर यू ट्राइंग टू ट्रैप हिम। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम उसे नहीं फंसा सकते। जरूरी नहीं है कि जाल में ही फंसाना तो हम ट्रैप का यूज करेंगे, बल्कि बातों में किसी को फंसा लेना, सो भी हम ट्रैप का यूज करेंगे। तो बनेगा यू कांट ट्रैप हिम, यू कांट ट्रैप हिम। किसी इंसान को तो जाल में फंसाने से रहे, तो यानी कि तुम उसको अपनी बातों में लेके कोई काम नहीं करवा सकते, ना कुछ कहलवा सकते। ठीक है, यू कांट ट्रैप हिम। उसने चूहे को फंसाने के लिए पुछ पनीर इस्तेमाल किया। अब चूहे को तो जाहिर सी बात है जाल में ही फंसाना है, तो बनेगा ही यूज्ड सम चीज टू ट्रैप द रैट, ही यूज्ड सम चीज टू ट्रैप द रैट। आई होप कि आपको ट्रैप का यूज समझ में आ गया होगा। ट्रैप का जो सेकंड मीनिंग है, यानी कि इसको एज वर्ब तो यूज किया जाता ही है, सेम इसको एज नाउन भी यूज किया जाता है, यानी जाल और फंदे के लिए। किस तरह देखें, अ डिवाइस टू कैच एनिमल यानी कि अ डिवाइस टू कैच एनिमल यानी कोई ऐसा जो डिवाइस है, चीज़ है, मशीन है, जो भी है, इस तरह का सेंस है। कैच एनिमल किसी जानवर को पकड़ने के लिए। एंड अ सिचुएशन, और कोई ऐसी सिचुएशन इन विच पीपल लाई, जब ऐसे सिचुएशन जिनमें लोग झूठ बोलते हैं। ठीक है, यानी लोग झूठ बोल के आप पर कोई सरप्राइज अटैक करना चाहते हैं, इस तरह का जो सेंस है, यानी आपको जाल में, फंदे में फंसाते हैं। इसका जो सिनोनिम है वो है स्नेयर। लेट्स यूज इट इन द सेंटेंसेस। चूहों को पकड़ने का वाहिद तरीका जाल बिछाना है। चूहों को पकड़ने का वाहिद तरीका जाल बिछाना है। जाल तो हो जाएगा ट्रैप, बिछाने के लिए हम क्या बोलते हैं जी? बिछाने के लिए हम एक तो ले का यूज कर सकते हैं, या तो आप एक सेट का यूज भी कर सकते हैं। जैसे किस तरह देखें, द ओनली वे टू कैच माइस यानी कि चूहों को पकड़ने का वाहिद तरीका इज टू, ठीक है, इज टू सेट अ ट्रैप, यानी कि क्या है, एक ट्रैप को जाल बिछाना ही एक वाहिद तरीका है कि जिससे माइस को पकड़ा जा सके, चूहों को पकड़ा जा सके। ठीक है, एक माउस जो होता है वो एक चूहा, और माइस जो होता है वो ज़्यादा चूहे। ठीक है, द ओनली वे टू कैच माइस इज टू सेट अ ट्रैप, या आप ले ट्रैप का यूज़ भी कर सकते हैं, LAY। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, शिकारी ने शेर के लिए जाल बिछा दिया। तो बनेगा द हंटर, देखें यहाँ पे ले का यूज हुआ, ले की सेकंड फॉर्म लेड। ठीक है, द हंटर लेड अ ट्रैप फॉर द टाइगर, द हंटर लेड अ ट्रैप फॉर द टाइगर। यहाँ पे आप बोल सकते थे द हंटर सेट अ ट्रैप फॉर द टाइगर, क्योंकि सेट की सेकंड फॉर्म भी सेट ही रहती है, सेट 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 होती है। नेक्स्ट सेंटेंस इज, हमें बहुत देर से एहसास हुआ कि हम चूहों की तरह जाल में फंस गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे चूहों का जाल होता है उसी जाल में हम फंस गए हों, बल्कि नहीं, जैसे कि चूहों को कोई मीठी चीज़ दिखा के, कोई उनकी पसंदीदा चीज़ दिखा के फंसा लिया जाता है ना, इसी तरह से ऐसा लगता है कि हमें कोई मीठी चीज़ दिखा के फंसा लिया गया हो, इस तरह का सेंस है।
ठीक है? तो बनेगा वी रियलाइज़ टू लेट, यानी कि हमें जो है काफ़ी देर में एहसास हुआ दैट वी वर कॉट, यानी हम फँस चुके हैं लाइक रैट्स इन अ ट्रैप, यानी एक जाल में हम फँस चुके हैं। आई होप कि आपको ट्रैप का यूज़ समझ में आया होगा, सारे वर्ड्स का यूज़ समझ में आ गया होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। हमारे स्पोकन क्लब को जॉइन करना मत भूलिएगा, हमारे स्पोकन क्लब को जॉइन कीजिए और खुद भी फ़ायदा उठाइए और हमें भी फ़ायदा दीजिए, ठीक है? दोनों का ही फ़ायदा है। आप जॉइन करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा कि आप स्पीकिंग कर सकें और हमारे उसको होगा कि आप हमें एक मेंबर मिल जाएगा, ठीक है? सो जॉइन कीजिए। थैंक यू सो मच।